नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी क्लास 11th में जो पोस्टर्स आते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में, तो उस पोस्टर को लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि जो पोस्टर है वो किस लिए उपयोगी है। पोस्टर का जो प्रयोग है वो हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई समाज में कोई अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, या फिर कोई सोशल इशू है, कोई सामाजिक समस्या है, या फिर लोगों में कोई मैसेज देना है, लोगों से कुछ अपील करना है, लोगों को कुछ अनाउंसमेंट करना है, लोगों को कोई नोटिस जारी करना है, कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना है, तो पब्लिक में जो भी अवेयरनेस जागरूक करना है, लोगों को मैसेज देना है, तो उसके लिए हम पोस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पोस्टर को लिखते समय जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्टर है वो लोगों का ध्यान खींचने वाला होना चाहिए और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए मतलब। और इसका इस्तेमाल जो होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, या एनजीओ करती हैं। ठीक है, पोस्टर दो तरह का हो सकता है। एक तो वो होता है जिसके अंदर हम समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई प्रॉब्लम के ऊपर लिखते हैं, या फिर कोई इवेंट कोई प्रोग्राम कोई कार्यक्रम होने वाला होता है, उसके लिए लोगों को हम जागरूक करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं कि पोस्टर को लिखते समय क्या क्या पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है कि पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कह रहे हैं कि कुछ बिंदु जिन्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए लिखते समय पोस्टर। पहला है कि ए पोस्टर शुड बी कैचीज द अटेंशन ऑफ पब्लिक या पीपल। मतलब जो हमारा पोस्टर ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों का ध्यान को मतलब खींच सके। ठीक है, लोग हमारे पोस्टर को देखते ही इसको पढ़ना चाहें। ए पोस्टर शुड बी रिटन इन बिगर बोल्ड और कैपिटल लेटर। तो जो पोस्टर होता है वो ज़्यादातर उसमें बड़े बड़े शब्दों का, बोल्ड शब्दों का, या फिर कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा और इरिलेवेंट मैटर। तो इसके अंदर जो लेटर होता है उसके अंदर मतलब पोस्टर जो होता है उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा जानकारी या जो मतलब हमारा जो मैटर है उससे हट के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फालतू के मतलब मैटर नहीं लिखने चाहिए। यूजिंग फ्रेजेस, स्लोगन्स एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेजेस। तो कह रहा है कि आपको कोई फ्रेज यूज़ करना हो, ठीक है, मुहावरा या लोगों के द्वारा कही गई बातें, और स्लोगन मतलब स्लोगन होते हैं छोटे मोटे डायलॉग, ठीक है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए अट्रैक्टिव लैंग्वेज में। और ऑलवेज पुट ए पोस्टर इन ए बॉक्स। आपको पोस्टर को हमेशा बक्से में ही लिखना चाहिए। और आगे लिखा है कि रिमेंबर नॉट टू यूज़ एनी शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग्स। स्लैंग्स होती है अभद्र भाषा, और शॉर्ट फॉर्म होता है कि जैसे किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना, तो वो इसके अंदर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज फिट द पोस्टर ऑन वन पेज। और कोशिश करना चाहिए कि जो आपका पोस्टर है वो एक पन्ने में समा जाए, ऐसा ना हो कि आपको अगले पन्ने पे जाना पड़ जाए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है पोस्टर लिखने के लिए। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक पोस्टर को करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर। कहता है कि आप ना नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर के डायरेक्टर हैं। यू हैव टू मेक द पीपल ऑल ओवर राजस्थान स्टेट अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड आल्सो हाउ टू डू इट। तो कह रहा है कि यू हैव टू मेक द पीपल ऑल ओवर राजस्थान, कहते हैं राजस्थान राज्य के जितने भी लोग हैं उन सभी को आपको जागरूक करना है कि वो जल संरक्षण करें। और इसको जल को संरक्षण करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है। डिज़ाइन ए सुटेबल पोस्टर टू बी इंसर्टेड इन द न्यूज़पेपर एज वेल एज टू बी पुट अप एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द टाउन्स ऑफ राजस्थान। कहता है कि आपको डिज़ाइन करना है यानी तैयार करना है एक उचित पोस्टर, जिसको आप न्यूज़पेपर में भी मतलब इंसर्ट करोगे, यानी न्यूज़पेपर में भी शामिल करोगे, न्यूज़पेपर में छपवाओगे। और इसके साथ साथ जो भी मुख्य शहर हैं, मुख्य जगह है, वहाँ पर राजस्थान के जो मुख्य शहर हैं वहाँ पे भी आप इनके पोस्टर बैनर बनवाओगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम अपना टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हमें टॉपिक पता चल गया है पोस्टर किसके ऊपर बनाना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेव वाटर। आप चाहो सेव वाटर लिख सकते हो, नहीं तो सेव वाटर सेव लाइफ। ये आपको ना कैपिटल लेटर में लिखने हैं और इनको थोड़ा सा बोल्ड बनाना है, यानी इनको गाढ़ा पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो आप इसको ना डबल बार पेन चला के थोड़ा गाढ़ा बना दें, ताकि आपका जो मतलब ये जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इसको मोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद आपको ना चित्र बनाना है। चित्र ज़्यादातर इधर इस तरफ या फिर इस तरफ यूज़ किए जाते हैं, बीच में आप चित्र ना बनाएं, ठीक है। तो या तो आप चित्र इस तरह बना लें या इस तरह बना लें, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर ही चित्र बनाना है। अभी पानी बचाओ के ऊपर था, तो यहाँ पे हमने एक टोटी बनाया है और एक पानी को गिरते हुए दिखाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना मुख्य मुख्य बातें जो हैं इससे रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही लिखनी है, फालतू चीज़ें कम लिखनी है। जैसे लिख दिया कि वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। कहता है कि जो पानी है वो जीवन का सार है, ठीक है। एसेंस माने सार है, तत्व है। वाटर लेवल गोइंग लो। कहता है कि जो पानी का जो स्तर है वो नीचे होता जा रहा है और डेंजरसली ईयर बाय ईयर, यानी वर्षों दर वर्षों ये खतरा बढ़ता जा रहा है, ये खतरनाक होता जा रहा है। अब यहाँ पे उपाय बता देंगे। तो पहले हमने एक प्रॉब्लम भी बता दी है, तो आपको एक प्रॉब्लम भी थोड़ा सा हो सके बता देना चाहिए। उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर जो उसके सॉल्यूशन है, उपाय हैं, वो बताने चाहिए। तो व्हाट टू डू यानी क्या करें, या फिर अप्लाई मैंने क्या क्या कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर मकान के अंदर जो है बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंकी होती है। उससे जो पानी की कमी नहीं होती, पानी की पूर्ति हो जाती है, या पानी प्रदूषण कम होता है, वाटर का लेवल बना रहता है। तो ये उपाय है। आगे लिख देंगे कि डोंट लेट रेन वाटर्स रन वेस्ट। कहता है कि पानी के मतलब बारिश के बहते पानी को वेस्ट ना करें। रिजर्व इट इन द टैंक एंड पॉन्ड। इसको ना अपने टैंक में या जो तालाब होते हैं उसके अंदर इसको संरक्षित करें, जमा करें, संचय करें। एंड सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द कमिंग जनरेशन। कहता है कि बचा के रखें, इस प्राकृतिक उपहार को बचा के रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए। यूज़ बकेट ड्यूरिंग क्लीनिंग और बाथिंग। कहता है कि नहाते और घर में सफाई करते समय बाल्टी का प्रयोग करें। और यहाँ पर हमने ईशु जो करने वाली संस्था थी वो लिखेंगे, ईशु बाय। तो ईशु कौन कर रहा है, तो अभी हमने ऊपर पर्सन पढ़ा था। तो पर्सन में पढ़ा था कि यू आर डायरेक्टर, यानी हम डायरेक्टर थे नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर के। तो यही हमारा जारी करने वाली संस्था हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे इशू बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोस्टर जो है हमारा समझ में आ गया होगा। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।